सोचो, साल है 1916। रात का अंधेरा है। एक छोटा सा कमरा, दिया जल रहा है। बाहर अंग्रेजी सिपाही पेट्रोल कर रहे हैं। अंदर कुछ लोग चुपचाप बैठकर एक बात कर रहे हैं। अब बस, अब और नहीं। उनके हाथों में न गन है न स्वॉर्ड, सिर्फ एक सपना है। आज़ादी का सपना। और उस सपने का नाम था नेशनलिज्म। यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये एक कहानी है। एक देश के जागने की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग शहरों से उठकर एक आवाज़ में बोलते हैं, हम भारत के लोग हैं। तो चलिए वक्त को पीछे ले चलते हैं और देखते हैं कैसे एक सोया हुआ देश धीरे धीरे जागता है। 1857 द फर्स्ट स्पार्क। हर कहानी का एक बिगिनिंग होता है। इंडिया का नेशनलिज्म का पहला स्पार्क था 1857 का रिवोल्ट। मंगल पांडे ने जब पहली गोली चलाई, शायद उन्हें खुद नहीं पता था कि वो एक आग जला रहे हैं। लोग अलग अलग जगह से उठे। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। रिवोल्ट फेल हो गया, ब्रिटिश जीत गए। लेकिन एक चीज़ जीत गई, वो था कि एक आइडिया जिससे सबको लगा कि हम एक हो सकते हैं। और नेशनलिज्म का बीज वही बो दिया गया। डिवाइड एंड रूल, बंगाल पार्टीशन 1905। अब इमेजिन करो 1905 में ब्रिटिश ने बंगाल को डिवाइड कर दिया। ऑफिशियल रीजन ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगी। रियल रीजन था हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दो। और यही था उनका डिवाइड और रूल। लोग गुस्सा हो गए। स्टूडेंट ने फॉरेन कपड़े जलाए। लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। बाजार में सिर्फ देसी माल बिकने लगा। गलियों में आवाज़ गूंजने लगी, वंदे मातरम। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये इमोशन था। नेशनलिज्म अब सिर्फ आइडिया नहीं रहा, अब वो मूवमेंट बन गया था। एंट्री ऑफ द लीडर, गांधी जी। 1950 साउथ अफ्रीका से एक आदमी इंडिया आता है। सिंपल धोती, चश्मा, हाथ में लाठी। नाम था महात्मा गांधी। लोग शायद उस वक्त नहीं समझ पाए कि ये आदमी हिस्ट्री चेंज कर देगा। गांधी जी ने कहा, हम वायलेंस से नहीं, ट्रूथ से और नॉन वायलेंस से लड़ेंगे। और यही से स्टार्ट हुआ सत्याग्रह। गांधी जी ने सीधे दिल्ली पर अटैक नहीं किया। उन्होंने शुरुआत की गाँव से। चंपारण में फार्मर्स को इंडिगो ज़बरदस्ती उगाने पर मजबूर किया जा रहा था। गांधी जी वहां गए, पीसफुल प्रोटेस्ट किया और ब्रिटिश को झुकने पे मजबूर कर दिया। लोगों को समझ में आया, अंग्रेज हार सकते हैं। नेशनलिज्म अब गांव तक पहुंच चुका था। जलियांवाला बाग 1919। अब इमेजिन करो बैसाखी का दिन, 13 अप्रैल 1990, अमृतसर। लोग पीसफुली एक गार्डन में इकट्ठा हुए हैं। तभी जनरल डायर आता है, गेट बंद करवा देता है और बिना वार्निंग के गोलियां चलवाने लगता है। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब मारे गए। खून से ज़मीन लाल हो जाता है। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, ब्रिटिश राज का मोरल भी मर गया था लोगों की नज़रों में। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। नेशनलिज्म अब इमोशन नहीं, जुनून बन चुका था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। गांधी जी ने कहा, अंग्रेज़ों का साथ छोड़ दो। स्टूडेंट ने स्कूल छोड़े, लॉयर ने कोर्ट छोड़े, लोगों ने फॉरेन कपड़े जलाए। पहली बार इंडिया के करोड़ लोग एक साथ खड़े हुए। लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट में वायलेंस हो गया, पुलिस स्टेशन जला दिया गया। गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। लोग शौक में थे, लेकिन एक बात क्लियर थी, लोग तैयार थे। साल्ट मूवमेंट 1930। ब्रिटिश ने नमक पर टैक्स लगाया। गांधी जी ने कहा, हम नमक खुद बनाएंगे। और स्टार्ट हुआ दांडी मार्च। 240 माइल्स की यात्रा। हर गांव में लोग ज्वाइन करते गए। और जब गांधी जी ने समुंदर से नमक उठाया, वो सिर्फ नमक नहीं था, वो ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करना था। सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। लोग जेल गए, लीडर अरेस्ट हुए, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। डिफरेंट वॉइसेस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक ही शेप का नहीं था। कुछ लोग गांधी जी के साथ थे, कुछ लोग रिवोल्यूशनरी के साथ थे। भगत सिंह ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मुस्लिम लीग अलग डिमांड कर रही थी। दलित लीडर जैसे अंबेडकर सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। नेशनलिज्म के अंदर भी डिफरेंट ड्रीम थे।
इंडिया एक पजल था और हर पीस अपनी जगह ढूंढ रहा था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिश ने इंडिया को बिना पूछे वॉर में घुसा दिया। गांधी जी ने कहा डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुए। लीडर तुरंत अरेस्ट हो गए, लेकिन इस बार मूवमेंट लीडरलेस था, फिर भी चल रहा था। स्टूडेंट, वर्कर, फार्मर सब ने अपना रोल प्ले किया। ब्रिटिश समझ गए अब इंडिया को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते। आज़ादी 15 अगस्त 1947 मिडनाइट। जवाहरलाल नेहरू स्पीच देते हैं, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। इंडिया फ्री हो जाता है, लेकिन खुशी के साथ दर्द भी होता है। पार्टीशन होता है, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, लाखों लोगों की जान जाती है। नेशनलिज्म ने आज़ादी दी, लेकिन यूनिटी का कीमत भी सिखा दिया। नेशनलिज्म सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना नहीं था, वो एक आइडेंटिटी थी। एक सवाल था, हम कौन हैं, और जवाब था, हम भारत के लोग हैं। ये चैप्टर हमें सिर्फ डेट्स याद रखने के लिए नहीं है, ये हमें समझाता है यूनिटी की पावर क्या होती है, पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत क्या होती है, और एक आइडिया का इम्पोर्टेंट क्या होता है। आज जब हम स्कूल जाते हैं, वोट करते हैं और फ्रीली बोलते हैं, ये सब उन लोगों की वजह से हुआ जिन्होंने एक सपना देखा था। एक सपना, एक आज़ाद भारत का सपना। और शायद सबसे पावरफुल लाइन ये है, नेशनलिज्म कभी ख़त्म नहीं होता, वो हर जनरेशन में दोबारा जन्म लेता है। अब सवाल ये है, आज के भारत में हम नेशनलिज्म को कैसे जीते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, और मैं जानता हूँ आप लोग भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। होप करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी मिलते हैं।